ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज के 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। निश्चयाभासी का प्रकरण है। कल पहले पेज को अपन ने देखा अच्छे से, कोशिश की समझने की कि क्या कारण रहा कि वो अध्यात्म की इतनी अच्छी इतनी ऊंची बात सुनकर भी उसने गलत ग्रहण किया। क्या कारण रहा कि वो सारी बातें पढ़कर भी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाया। जहां देखना था वहां देखा नहीं, और जहां जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को स्वीकारा नहीं। द्रव्य स्वभाव को देखा नहीं और समझने लग गया कि मैंने द्रव्य स्वभाव को देख लिया। सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करते हैं, तो वास्तव में आत्मा का अनुभव नहीं हुआ था। वो जैसा अनुभव करता था वो यूं समझता था कि हाँ बस ऐसा ही सिद्धों का भी ऐसा ही। वर्तमान में ही सिद्ध दशा स्वीकार करने लग गया। वर्तमान माने जो पर्याय है, उस पर्याय में जो कमी थी उस कमी को स्वीकार नहीं करता, उस गलती को स्वीकार नहीं करता और उसकी जगह सिद्धत्व की स्थापना कर लेता है कि सिद्धों के भी इसी तरह का होता होगा। अब फिर उसमें बीच में हमने ये बात भी देखी कि प्रवचन सार गाथा 80 में जो आता है कि भाई अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय और तेरी द्रव्य गुण पर्याय में कोई अंतर नहीं है, तो वो अंतर नहीं देखे तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। तो वो कैसे है कि वो पर्याय के स्वरूप की अपेक्षा है, पर्याय की अभिव्यक्ति की अपेक्षा नहीं है। ये हमने कल देखा था कि भाई उनकी जो पर्याय है वो पूरी तरह से परनिरपेक्ष है, उसमें कोई पर से लेना देना नहीं है कुछ भी। हमारी पर्याय भी परनिरपेक्ष है, उसमें उसको भी पर से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी पर्याय पर द्रव्यों में नहीं जाती, पर की पर्याय हमारी पर्याय में नहीं आती, है ना। इसी तरह से भगवान की पर्याय भी अन्य द्रव्यों में नहीं जाती और अन्य द्रव्य की पर्याय भी भगवान की पर्याय में नहीं जाती। इस अपेक्षा समानता है, अभिव्यक्ति की समानता नहीं है। अभिव्यक्ति माने कि उनकी अभिव्यक्ति जो पर्याय की है, पर्याय की व्यक्ति उनकी केवल ज्ञान रूप है और हमारी मतिशुद्ध ज्ञान रूप है। उनकी वीतरागता रूप है, हमारी राग द्वेष रूप है। और उसकी बात ही नहीं चल रही थी वहां पे। वहां जो प्रकरण है प्रवचन सार जी में, वहां इस चीज की बात ही नहीं थी कि पर्याय में अभिव्यक्ति क्या है, बल्कि वहां बात, मैंने आपसे कहा था कि पीछे के प्रकरण देखोगे, उस गाथा के पहले के प्रकरण 20 30 40 गाथाओं तक के, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां ज्ञान की प्रक्रिया बता रहे थे वो आचार्य, कि उनका मतलब किसी का भी ज्ञान किस तरह से जानता है। तो जैसे अरहंत भगवान का ज्ञान जानता है वैसा ही मेरा ज्ञान भी जानता है। वो भी पर से पूरी तरह निरपेक्ष रह करके पर से अप्रभावित रहकर जानता है और मेरा ज्ञान भी पर से अप्रभावित रहकर जानता है। दिट्ठी जहेवणाणम, ये तो सही 320वीं गाथा में वो आग को देख रही है ना। आंख ने आग को देखा तो आंख गर्म हो गई कि आंख जल गई कि नहीं जली, न गर्म हुई। अब ये चीज दोनों के ज्ञान पर लगाओ, अरहंत के भी और हमारे भी। अरहंतों ने आग को देखा तो उनके ज्ञान में आग घुस गई, या हमारा हमने आग को देखा तो हमारे ज्ञान में आग घुस गई, कुछ नहीं हुआ इस तरह का। तो ये समान, ऐसे वो पर से भिन्नता की समानता देखे तो भेद विज्ञान प्रकट होता है और मोह का अभाव होता है, जिसके लिए वो गाथा लिखी गई थी। ठीक है, तो वो बात यहां नहीं लेनी। यहां पे ये क्या करता है, ये पर्याय की अभिव्यक्ति की समानता मानता है ना। पर्याय स्वभाव की समानता नहीं देखी इसने, जबकि वहां बात थी पर्याय स्वभाव की समानता देखने की। एक तो है द्रव्य स्वभाव, एक है पर्याय स्वभाव। तो पर्याय स्वभाव देखने की बात थी और ये पर्याय की अभिव्यक्ति की बात है यहाँ पे जो बात है। तो ये दोनों में अंतर है, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अरे टोडरमल जी मना क्यों कर रहे हैं, वो 80वीं गाथा में तो समानता देखने की बात है, यहाँ मना कर रहे हैं। ये समानता देख करके निश्चय भाषी हो जाता है। टोडरमल जी विरोधी थे शायद प्रवचन सार जी के, हैं? वो प्रवचन सार जी के विरोधी नहीं थे,
वो इस मिथ्या मान्यता के विरोधी थे। वो इन विवक्षाओं को समझ नहीं, जो जो समझता नहीं है और अपने मन गढ़ंत कुछ भी मान लेता है, ऐसी मान्यताओं के विरोधी थे टोडर मल जी। वही समझा रहे हैं वो। तो कल हमने ये बिंदु देखे थे निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि के, क्या क्या गड़बड़ करता है कि वर्तमान में ही अपने को सिद्ध मान लेता है, पर्याय अपेक्षा सिद्धों से समानता मान लेता है, जबकि यहाँ पे पर्याय में तो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाएं ऐसी पड़ी हुई हैं। और वहां पे क्षयिक भाव थे, यहाँ वर्तमान पर्याय में क्षयिक भाव नहीं होने पर भी स्वयं को क्षयिक भाव का धनी मान लेता है। अपन सीधे से इसको यूं भी समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो सेठ है, करोड़पति सेठ, ठीक है। अब करोड़पति सेठ हमेशा ही जेब में पैसे रहे ऐसा तो जरूरी नहीं। अब बाजार में गया और मान लो पैसे भी नहीं थे और समझ लो कहीं पे एकदम कुछ ऐसा हुआ कि गिर गया या कुछ हुआ और उसके कपड़े फट गए, कुर्ता फट गया या पाजामा फट गया। अब बोलो क्या माने वो खुद को? भिखारी मान ले कि नहीं? भिखारी तो नहीं मानेगा, मानेगा तो सेठ ही खुद को। लेकिन वो कपड़े बदलेगा या नहीं बदलेगा? मेरा प्रश्न तो ये है। अब ये निश्चयाभासी होना तो क्या करेगा, है ही नहीं मेरे तो कपड़े, मैं तो नहीं बदलूंगा, ऐसे ही चला जाएगा किसी की शादी ब्याह में, चला जाएगा, निश्चयाभासी चला जाएगा। ये है अंतर। ये उदाहरण से मैंने आपको ये पेश किया है, इस तरह की इसकी मान्यता होती है। वो जो गड़बड़ हुई है पर्याय में उसको सुधारना तो पड़ेगा ना भाई। हम सेठ हैं, वो सेठ जैसे ही सेठ हम भी हैं। कौन से सेठ जैसे? कि जो शादी में पहुंच चुके हैं अच्छे अच्छे बढ़िया कपड़ों में, उन्हीं के जैसे हम भी हैं। हम भी शादी में जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ये अगर कपड़े फट गए हैं या चप्पल टूट गई है तो इनको बदलना भी पड़ेगा, बदलेगा भी सही, ऐसे ही नहीं पहुंच जाएगा। भले ही स्वभाव से सेठ है और मैं जानता हूं कि मुझ में वो सेठपना मौजूद है, मेरा सेठपना कम नहीं हो गया उससे, लेकिन फिर भी जो ये दशा ऐसी दिख रही है, इस दशा को तो सुधारेगा ना। ऐसे ही टूटी फूटी चप्पल में और फटे कपड़ों में तो नहीं पहुंच जाएगा वहां पे। तो निश्चयभाषी ये गड़बड़ कर देता है ना। मैंने थोड़ा सा उदाहरण के रूप में पेश कर दिया आपको, है ना। नहीं समझ में आए तो और उदाहरण लिया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे टोडरमल जी सिद्धांत की बात एक बताएंगे और उसको लेकर के वो निश्चयभाषी क्या गड़बड़ करता है वो भी दिखाएंगे। वैसे तो इनमें आ चुकी है सारी बातें, जो 3 पैराग्राफ अपन ने पढ़े, इनमें से एक बात मुख्य, वर्तमान में केवल ज्ञान है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है साहब, मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं, केवल ज्ञान मेरे स्वभाव में है। तो स्वभाव में कैसे है? मेरा स्वभाव का अंश है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे नहीं है? ये सारी चीज बहुत ढंग से समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम डेली पढ़ते हैं। ये अपन शुरू के 2-4 पेज पूरे के पूरे इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पढ़ने में आती, नहीं पढ़ते हैं अपन। मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं केवल दर्शन स्वभावी हूँ, केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है। अब किसी भी पढ़ने वाले से पूछ लिया जाए भैया कैसे है केवल ज्ञान स्वभाव, बता, मुझे सिद्ध कर कि केवल ज्ञान तेरा स्वभाव। अभ्यासी होगा तो बता देगा, लेकिन अधिकांश की स्थिति मालूम है अपने को कि वो नहीं बताता, वो बता नहीं सकता ये केवल ज्ञान स्वभाव है, बता कैसे है, कहाँ का स्वभाव, द्रव्य में है, गुण में है, पर्याय में, कहाँ पे है, कैसे स्वभाव बताता है? केवल ज्ञान तो एक पर्याय का नाम, उसको द्रव्य स्वभाव पे कैसे घटित करता है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब पर्याय के नाम है ना। गुण तो अकेला ज्ञान है, ये सब तो उसकी पर्याय हैं। तो कैसे है वो स्वभाव? अगर ये अपेक्षा नहीं समझे तो ये निश्चयभाषी होने की भूल चल जाती, मतलब अगर गलत पकड़ ले तो, और नहीं समझेगा और निश्चय व्यवहार दोनों की बात करके तो वो उभयाभासी बना रहेगा, ऐसा होगा। चलिए देखते हैं इसको, बहुत बढ़िया प्रकरण है ना। पेज नंबर 194 से अब अपने को देखना है, ऊपर ही ऊपर से, है ना, 194 से। किसी को अगर कोई शब्द या कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कृपया जरूर बोलें, पूछें, है ना। कल अच्छा लगा जैसे कल पूछा था इनने, आभा जी ने, पूछना चाहिए, क्योंकि पूछे बिना वो प्रकरण क्लियर होता नहीं है। अगर किसी को कोई, अगर मेरे से ऐसी बात लगे कि भाई ये गलत बोल रहे हैं तो भी आप बताइए, उसमें सुधार किया जाएगा। क्योंकि छद्मस्ती हैं अपन सब समझने के लिए ही बैठे हैं, कोई मैं समझाने वाला आप समझने वाले ऐसा नहीं है।
ये तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा अभ्यास बन गया तो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, बाकी हैं तो सब अपन समझने की राह पर ही। चलिए देखते हैं 194 पेज पर, मैं ढूंढारी पढ़ रहा हूं यहां से। शास्त्र विषय सर्व जीवनी का केवल ज्ञान स्वभाव कया है, सो शक्ति अपेक्षा कया है। सर्व जीवनी विषय केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है, वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त भय ही कहिए। ये मूल बात है, इसमें कोई गलती नहीं है ना। ये निश्चयाभासी की मान्यता नहीं है, ये तो वास्तविक बात है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, बहुत सी जगह लिखा है। जैसे नचारी की टीका में अलग अलग स्थानों पर आता है, समय सार जी की टीका में, और भी बहुत सी जगह पर आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से शायद योग सार, परमात्मा प्रकाश, इनमें भी कोई एक गाथा इस तरह की आती है जहां अपना स्वभाव केवल ज्ञान बताया जाता है। तो क्या बताया अभी देखो, अगर आपने अभी जो शुरू शुरू में हमने बात की उसको ध्यान से सुना हो तो ये दोनों बातें आ गई, पर्याय स्वभाव और पर्याय की अभिव्यक्ति। वही चीज यहाँ पे शब्द बदल कर शक्ति अपेक्षा कहा गया है, पर्याय में व्यक्तता नहीं है। शक्ति अपेक्षा माने वो स्वभाव, पर्याय स्वभाव ऐसा है कि पर्याय में प्रकट हो सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है, यानी वर्तमान में व्यक्त नहीं, व्यक्तता नहीं है। समझ में आई बात? तो पीछे जो दोनों पैराग्राफ निकले थे उनका ये एक तरह से समझ लो कि ये मान्यता इसके क्यों पनपी या शास्त्रों में क्या लिखा मिलता है, वो यहाँ पे टोडरमल जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शास्त्र विषय सर्व जीवनी का केवल ज्ञान स्वभाव कया है, कोई दिक्कत नहीं। सो शक्ति अपेक्षा कया है, शक्ति अपेक्षा, आपको ध्यान हो तो एक शक्ति भी है, सर्वज्ञत्व शक्ति, 47 शक्तियों में नाम आता है ना। सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, ऐसे ऐसे शक्तियां हैं बहुत सारी, तो वो है इसे, और वो इसी को व्यक्त करती माने यही बात बताती है कि भाई शक्ति ऐसी पड़ी है। अच्छा, अब मेरा प्रश्न आपसे, शक्ति कहाँ होती है, द्रव्य में, गुण में, कि पर्याय में? शक्ति द्रव्य में होती है, गुण में होती है, कि पर्याय में होती है? कि वास्तव में तो वो शक्ति जो है, शक्ति का मतलब ही यह है कि वो काम हो सकता है, और काम होना ये पर्याय का लक्षण है, द्रव्य का नहीं। तो वैसे तो वो पर्याय की शक्ति है, अब लेकिन चूंकि पर्याय भी तो द्रव्य में ही शामिल है, तो अपन कह देते हैं कि हाँ द्रव्य में, द्रव्य का हिस्सा है, क्योंकि पर्याय कहाँ जाएगी द्रव्य को छोड़। तो आखिरकार तो अल्टीमेट तो वो सब द्रव्य के ही अंश है ना। शक्तियों से, गुणों से, धर्मों से, इन सब से मिलकर के ही तो द्रव्य बना है, गुण पर्यायवत द्रव्यम जो अपन कहते हैं। लेकिन पर्याय में वो शक्ति होना अलग बात है, और पर्याय की अभिव्यक्ति होना अलग बात। जैसे रंक और राजा की बात की थी ना, वो रंक में शक्ति है या नहीं राजा बनने की? 100% शक्ति है, कोई मना नहीं कर रहा, इसमें संभावना है, बन सकता है राजा, है ना। गणतंत्र है, कोई भी वोट दे करके जिता सकता है, जीत सकते हैं, इस तरह से भी जीत सकता है। कुछ महीनों पहले ऐसी खबर सुनी थी, कहीं पे लोग बाग बहुत परेशान हो गए थे भ्रष्ट राजनीति से, तो एक कोई कॉमेडियन था, उसको ही उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया था, ऐसी विदेश की कहीं की खबर आई थी। परेशान हो गया, अब इस बार एक काम करो, कॉमेडियन को ही बना दो इसको। तो संभावना तो किसी की भी व्यक्त की जा सकती है, शक्ति तो सब में ही है। जो जो जीवित है, जो जो इस देश का नागरिक है, उन सब में यह सामर्थ्य है कि वो इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी पद है वो बन सकते हैं। तो ये तो है पर्याय की शक्ति, लेकिन पर्याय में अभी वो अभिव्यक्ति है क्या? पर्याय में ऐसी व्यक्तता है क्या? या पर्याय में वो वर्तमान में इस तरह का है क्या? नहीं। तो पर्याय का जो अंतर है, इस पर्याय के अंतर को, और वो भी अभिव्यक्ति के अंतर को ध्यान रखिएगा। वहां जो बात की थी हमने, जो प्रवचन सार गाथा 80 की बात की थी, वो पर्याय स्वभाव माने वो शक्ति, शक्ति तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो प्रति पर्याय में है, वो पर्याय स्वभाव की बात। वैसे ही ये शक्ति की बात कि शक्ति त्रिकाल मौजूद है ना। शक्ति त्रिकाल मौजूद है। कौन सी शक्ति त्रिकाल मौजूद है? कि सर्वज्ञत्व शक्ति त्रिकाल मौजूद है। तो मैंने क्या समझ लिया कि केवल ज्ञान हमेशा मुझ में, पर्याय में, ये हो गया निश्चयाभास। और शक्ति त्रिकाल मौजूद है का अर्थ मैं ये समझूं कि मैं केवल ज्ञान प्रकट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ज्ञान मेरा स्वभाव है, और ज्ञान की तो एक पर्याय है केवल ज्ञान, उसमें क्या बड़ी बात है, तो प्रकट हो सकती है। इस तरह से अगर स्वीकार हो तो कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन इसने तो यूं मान बैठा कि ये अभी वर्तमान में ही है, जैसे अरहंत और सिद्ध को है उसी तरह से ऐसा है। तो क्या कह रहे हैं, शास्त्र विषय सर्व जीवनी का केवल ज्ञान स्वभाव कया है, सो शक्ति अपेक्षा कया है, सर्व जीवनी विषय केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है, राजा बनने की शक्ति है ना। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त भय ही कहिए कि भाई जब पर्याय की अभिव्यक्ति की बात आएगी तो कब कहेंगे हम, कब कहेंगे कि अरे जब ये वास्तव में पर्याय में ऐसा नजर आ जाएगा तभी कहा जाएगा। वो छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक अभी पैदा हुआ है, बोलो वो राजा बन सकता है कि नहीं, बिल्कुल बन सकता है। उसको राजा शब्द बोलना तक नहीं आता, उसे मालूम ही नहीं कि राजा कौन होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं पता उसको, वो बालक राजा बन सकता है। तो अभी से उसको राजा कह दें कि नहीं, ये तो व्यक्तता होने पर ही व्यक्त कहा जाएगा, ऐसी बात है। अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो शास्त्र के वचन है, इसमें कोई मिथ्या मान्यता नहीं है कि भाई पर्याय में व्यक्तता हो तो व्यक्तता कही जाएगी। वर्तमान में तो बस वो शक्ति पड़ी हुई है, क्यों कि प्रत्येक जीव में केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति मौजूद है। ठीक है, बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं केवल ज्ञान। अब दिक्कत क्या है, को ऐसा माने है आत्मा के प्रदेशनी विषय तो केवल ज्ञान ही है। शक्ति कही थी ना, शक्ति केवल ज्ञान, शक्ति कही थी, सर्वज्ञ तो शक्ति कही थी। तो बोलो शक्ति कहाँ रहती है, कि पूरे प्रदेशों में रहती है शक्ति, तो केवल ज्ञान मेरे पूरे प्रदेशों में है। क्या समझ में आई बात, उसने क्या समझा कि आत्मा के प्रदेशनी विषय तो केवल ज्ञान ही है, ऊपरी आवरण ते प्रकट ना हो है, ऊपर आवरण आ गया इसलिए प्रकट नहीं हो रहा है ना। ये उसका जवाब है, क्योंकि वो समझो आपकी कोई निश्चयभाषी आया, वो आपसे कहेगा कि मुझ में तो केवल ज्ञान, अपन पूछेंगे कहाँ है भैया, कि मेरे पूरे प्रदेशों में, पूरे प्रदेशों में, तो तू जानता क्यों नहीं है, कि अरे वो क्या ऊपर आवरण पड़ा हुआ है ना अभी केवल ज्ञानावरण का, इसलिए मैं नहीं जानता हूं। ये है उस मिथ्या दृष्टि की मान्यता। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, सो यह भ्रम है, ये भ्रम है। ये क्या कि पूरे आत्म प्रदेशों में केवल ज्ञान है ही सही, ऐसा जो समझता है तो वो भ्रम है। क्यों समझ रहा है वो ऐसा, उसका कारण क्या, वो जो ऊपर 3 पंक्तियां पढ़ी ना हमने कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक जीव केवल ज्ञान स्वभावी है, केवल ज्ञान प्रकट करने की योग्यता है, लेकिन पर्याय में जब प्रकट हो तब व्यक्तता कहलाएगी। इसने क्या गड़बड़ करी कि अरे मैं सर्वज्ञत्व शक्ति वाला, सर्वज्ञत्व शक्ति कहां पर है, शक्तियां माने गुणों जैसी शक्तियां होती है। गुण की क्या परिभाषा, जो द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक अवस्था में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। हमने पढ़ा है बाल बोध भाग 3 में है, द्रव्य गुण पर्याय के पाठ में गुणों की परिभाषा है साहब इस। तो जब गुण और शक्ति में बहुत विशेष अंतर नहीं है, तो सर्वज्ञत्व शक्ति है, तो जैसे गुण मेरे सभी प्रदेशों में है व्याप्त, ऐसे ही वो सर्वज्ञत्व भी, केवल ज्ञान भी मेरे सभी प्रदेशों में व्याप्त है। अब उसने गड़बड़ क्या करी, इसमें गड़बड़ ये करी कि वो अगर शक्ति की बात करता तब तो बात सही थी, उसने तो उसको अभिव्यक्त मान लिया कि वर्तमान मेरे सभी प्रदेशों में फैला हुआ है केवल ज्ञान, और उसका जवाब भी ढूंढ लिया उसने कि केवल ज्ञान फैला है तो जान क्यों नहीं रहा है, कि वो साहब आवरण पड़ा हुआ है, ऊपर आवरण आ गया है ना। ये एक मान्यता है, आगे और मान्यता भी दिखाएंगे, अभी पहले इसी पे चर्चा करते हैं। सो यह भ्रम है, जो केवल ज्ञान होई, जो माने यदि अगर केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आदि आड़े होते भी वस्तु को जाने, कर्म को आड़े आए कैसे अटके। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, कह रहे बातें मत बना, तेरे पूरे प्रदेशों में केवल ज्ञान होता तो तू अभी 3 लोक 3 काल की समस्त बातों को जान लेता। कह रहे नहीं साहब वो आवरण आ गया, आवरण क्या करेगा, कि केवल ज्ञान तो ऐसा है कि अगर उसके आड़ में वज्र भी आ जाए, मतलब वज्र की आड़ में आ जाए तो भी वो उसको भेद देगा, भेद देगा माने उसके पार का भी जान लेगा। आया समझ में, ऐसा होता है। वो आजकल कुछ ऐसी पद्धतियां चलती है, सेंसर वगैरह रहता है ना, उनसे ढूंढ लेते हैं कहाँ पे क्या चीज है क्या नहीं है, वो सोना चांदी वगैरह वो पकड़ में आ जाते हैं, मेटल डिटेक्टर। अब उसके लिए भी उसका भी तोड़ है क्या,
कि उस पे कुछ ऐसे ये कार्बन वगैरह ये कुछ ऐसा लगा दिया जाए, या कुछ इस तरह का, पता नहीं क्या इस तरह की खबरें आती रहती है, इसलिए ये चीजें पता चल जाती है। उन पे ऐसा लगा दो तो फिर वो पकड़ में नहीं आता मेटल डिटेक्टर से, तो वो मेटल डिटेक्टर फेल हो गया। ऐसे केवल ज्ञान फेल हो गया कि वज्र पटल आ गया, वज्र के खोल में छिपी है कोई चीज तो वो पता नहीं चलेगी। अरे तुम कुछ भी लगा लो, वज्र पटल आड़े आ जाए। वज्र माने क्या कि वज्र जिसको कोई भेद नहीं सकता, वज्र का भेदन नहीं हो सकता है कभी, वज्र के आर पार कोई नहीं जा सकता, है ना। कहने की बात है, लौकिक उक्ति है, वास्तव में तो जीव ऐसा है कि सबके आर पार चला जाता है। और परमाणु जो है, पुद्गल परमाणु, वो भी आर पार हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आखिरकार वज्र भी तो पुद्गल से ही बना होगा। किससे बनेगा वज्र? कौन सा द्रव्य है? पुद्गल ही है। फिर भी ऐसा कहा जाता है ना लोग, अरे वज्र आ गया, वज्र आ गया आड़ में तो अब नहीं जा सके। वज्र पटल भी आड़े आ जाए तो भी केवल ज्ञान रुक नहीं सकता, केवल ज्ञान से छुप नहीं सकता, है ना। ये कोई वो मेटल डिटेक्टर नहीं है कि थोड़ा कुछ वो लपेट दिया, कुछ ऐसा कर दिया तो पकड़ में नहीं आएगा, सब पकड़ में आता है इसमें सब। केवल ज्ञान ऐसी चीज है। इसलिए ये भ्रम है, क्या चीज? कि जो ये कहता है कि मेरे तो सर्व प्रदेशों में केवल ज्ञान व्याप्त है, लेकिन आवरण आड़े आने के कारण मैं जान नहीं पा रहा हूं, कर्मों का आवरण आड़े आ गया इसलिए मैं नहीं जान पा रहा। आया समझ में? वज्र पटल आदि आड़े होते भी वस्तु को जाने, कर्म को आड़े आए कैसे अटके? फिर कर्म की क्या बात, जब वज्र पटल आड़े आ जाए तो भी ये जान लेगा, तो कर्म तो इसके लिए मामूली बात है, कैसे अटकेगा? ताते कर्म के निमित्त ते केवल ज्ञान का अभाव ही है। गजब हो गया, कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है, फिर वो शक्ति का क्या होगा? यार शक्ति है ना, शक्ति पे कौन सा आवरण आ गया? शक्ति पे कोई आवरण नहीं आता, पर्याय में प्रकटता पे आवरण आता है ना। पर्याय में जो अभिव्यक्ति होती है उस अभिव्यक्ति पर आवरण आता है। अभी थोड़ी शांति रखिएगा, किसी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रकट तो हुआ ही नहीं, आवरण कैसे? टोडरमल जी दे रहे हैं वो प्रश्न भी आगे दे रहे हैं कि आवरण नाम तो उसका ही है किसी को ढके। जब जैसे समझ लीजिए कोई अपन ने कोई वस्तु थी, अब उसके आगे पर्दा लगा दिया, क्यों लगा दिया? उसको ढकने के लिए, है ना। तो कोई चीज है तो ढक रहे हैं ना, अब यहाँ तो चीज तो है ही नहीं, ढक किसको रहा है? वो प्रश्न भी आगे आएगा, वो आगे दे रखा है, पहले इसको समझे अपन। क्या कह रहे हैं कि अगर केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आदि आड़े होते भी वस्तु को जाने, कर्म को आड़े आए कैसे अटके? ताते कर्म के निमित्त ते केवल ज्ञान का अभाव ही है। ये 100% सिद्धांत की सच्ची बात है। क्या वर्तमान में ऐसे कर्मों का उदय है, ऐसे कर्मों का आवरण मौजूद है कि जिसकी वजह से केवल ज्ञान का अभाव ही है। किसका? केवल ज्ञान शक्ति का, पर्याय का। केवल ज्ञान पर्याय का अभाव है, केवल ज्ञान शक्ति का अभाव नहीं हुआ है। आया समझ में? और शक्ति ढकी नहीं जाती है, वो पर्याय में ही होता है। जो भी उघाड़ और ढकना सब सब पर्याय में होता है। शक्ति हमेशा है, जैसे द्रव्य स्वभाव हमेशा है वैसे शक्ति भी हमेशा ही है, लेकिन पर्याय में व्यक्तता या अव्यक्तता, उसको अपन वो ढकना या उघाड़ होना, ये सब कर्मों के अधीन है, कर्म के औपाधिक भाव है, कर्म के निमित्त से होने वाली दशाएं हैं। तो बोलो केवल ज्ञान है या नहीं है? कि केवल ज्ञान शक्ति तो है, लेकिन केवल ज्ञान पर्याय का अभाव है, सर्वथा अभाव है वर्तमान में, ऐसा कह लेना। पर्याय की बात कर रहे हैं, है ना। केवल ज्ञान पर्याय नहीं है बिल्कुल भी। अपने जो या का सर्वदा सद्भाव रहे, किसका? शक्ति का या पर्याय का? पर्याय का। अगर इस केवल ज्ञान पर्याय का सर्वदा सद्भाव रहे तो या को पारिणामिक भाव कहते। कितनी सीधी सी बात है, अगर ये हमेशा पाई जाती तो इसको पारिणामिक भाव कह देते ना। पारिणामिक भाव किस किस को बताया? मात्र जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। उनमें से भी भव्यत्व का तो नाश हो जाता है, जो भव्य मोक्ष पा जाते हैं उनके भव्यत्व का नाश हो जाता है। अभव्यत्व और जीवत्व हमेशा रहते हैं, लेकिन जीवत्व वास्तव में असली पारिणामिक भाव है। भव्यत्व भव्यत्व तो मोक्ष जाने की अपेक्षा से कथाने की ये जाएगा कि नहीं जाएगा, परम पारिणामिक भाव कहा जाता है ना जीवत्व को।
देखो कितना बढ़िया तर्क है टोडरमल जी का। जो या का सर्वदा सद्भाव रहे, अगर इसका हमेशा सद्भाव रहता तो या को पारिणामिक भाव कहते हैं। सो यह तो क्षायिक भाव है। अब बोलो, ये जो भाव कहे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ओदैहिक, क्षायिक, क्षायिक, औपशमिक, ये सब क्या है? ये जो भाव कहे हैं, ये शक्ति है, गुण है, पर्याय है, क्या चीज है ये सब पर्याय हैं। ये सब पर्याय ही हैं। जितने भी औदैहिक भाव हैं सब पर्याय हैं, जितने भी औपशमिक भाव हैं सब पर्याय हैं, जितने भी क्षायोपशमिक भाव हैं, जितने भी क्षायिक भाव हैं, ये सब पर्याय हैं। भाव का अर्थ स्वभाव मत समझ लेना। और वो जो पारिणामिक भाव कहा, वो पारिणामिक भाव स्वभाव है। वो पारिणामिक भाव को स्वभाव कहते हैं। लिखा ना टोडरमल जी ने कि अगर इसका सर्वदा सद्भाव रहे, माने ये स्वभाव रूप रहे, तो या को पारिणामिक भाव कहते हैं। लेकिन ये केवल ज्ञान तो क्षायिक भाव है ना? ये तो सबको पता ही है। 9 क्षायिक भाव, 9 प्रकार की वो केवल लब्धियां। पढ़ते तो हैं अपन क्षायिक भाव के कितने 9 भेद। कौन कौन से 9 भेद? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख है, और क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, क्षायिक चारित्र। सुख नहीं है वास्तव में, क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र, ऐसे 2 भेद कर दिए। वो उस अनंत सुख के ही 2 भेद है। क्या अलग अलग गुणों की पर्याय हैं वैसे तो उसमें आपस में, लेकिन समझाने के लिए उस तरह से कथन कर दिया जाता है। तो वो जो 9 क्षायिक लब्धियां बोलो कि क्षायिक भाव बोलो, ये सब पर्याय की बात है। और ये पर्याय में प्रकट हो तो वो क्षायिक भाव कहलाएंगे कि हाँ भाई हुए हैं। लेकिन अब इसके तो प्रकट तो हुए ही नहीं, और ये उस स्वभाव को ही पकड़ करके कह देता है कि हाँ हाँ मेरे तो है, अभी है, वर्तमान में, वर्तमान में है, और उस पर आवरण भी आ गया। कर्म सिद्धांत की तरफ से भी अगर अपन देखें ना, तो ये जो क्षायिक भाव है, आप गौर से देखिएगा, क्षायिक भाव वो भाव हैं कि जो पूरी तरह से नाश होने पर ही प्रकट होते हैं। जैसे ज्ञानावरणी पूरी तरह से चला जाएगा तो ही जाकर के वो केवल ज्ञान आने वाला है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में ऐसा नहीं है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के साथ तो उनका प्रतिपक्षी मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण का उदय भी लगातार चल रहा है। हम लोगों अपने मति ज्ञानावरण का उदय है या नहीं है ना? अभी है। जितना नहीं जानते वो देखा तो था अपन ने, कौन से दूसरे या तीसरे अधिकार में ज्ञान किस तरह से होता है और किस तरह से नहीं होता है? सांप और रस्सी का उदाहरण आया था। जितना यथार्थ जान पना है सो तो कर्म के क्षयोपशम से है, और जितना अयथार्थ जानना माने नहीं जानना है वो उस कर्म के उदय से है। ये पढ़ा तो था अपन ने। तो हमें ऐसा है कि हमारे मति शुद्ध ज्ञान भी अभी वर्तमान में है, और इनके प्रतिबंधक मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण भी वर्तमान में है। लेकिन केवल ज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता। केवल ज्ञान आदि जो क्षायिक भाव हैं, इनका नियम है कि ये रहेंगे तो इनके प्रतिबंधक नहीं रहेंगे, इनके प्रतिबंधक रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे। इसको कहते हैं सर्वघाती प्रकृति। सर्वघाती प्रकृति का मतलब ही यह है कि या तो मैं या तू, ऐसा हिसाब है। सर्वघाती प्रकृति यही कहती है कि या तो मैं रहूंगी या ये रहेगा, या तो केवल ज्ञानावरण रहेगा या केवल ज्ञान रहेगा। अब इसने क्या करा निश्चयवासी ने, इसने इस कर्म सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं किया कि मेरे तो वर्तमान में केवल ज्ञान भी है और उस पर आवरण भी पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं नहीं जान पा रहा हूं उसको। बहाना बनाया ना उसने कि मेरे प्रत्येक अंश में, प्रत्येक प्रदेश में केवल ज्ञान फैला हुआ है, तो जानता क्यों नहीं है कि केवल ज्ञानावरण भी पड़ा हुआ। ये कर्म सिद्धांत को इसने झुठला दिया, जबकि ये तो सिद्धांत बात है, सैद्धांतिक बात है कि दोनों बातें, कि अगर केवल ज्ञान हो तो वज्रपटल आड़े आने पर भी जाने, एक बात। दूसरी बात, अगर केवल ज्ञान हो तो केवल ज्ञानावरण नहीं हो सकता, केवल ज्ञानावरण है तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता। कितनी सीधी सी बात है। अगर ये चीजें अपन बिल्कुल संतुलित करके चलें, फिर अध्यात्म पढ़ें, तो सही सही समझ में आता है। फिर कोई ऐसा भ्रम होने की, मतलब कम से कम निश्चयाभास होने की, तो इसकी तो गारंटी है कि निश्चयाभास तो नहीं होगा अगर वो बातें ध्यान में रखें तो। गड़बड़ कहाँ करता है कि ये दोनों चीजों को इधर उधर कर देता है ना, और सिद्धांत की बात को झुठला देता है। क्या कहा?
जो या का सर्वदा सद्भाव रहे तो या को पारिणामिक भाव कहते हैं। सो यह तो क्षायिक भाव है, इसको तो क्षायिक भाव ही नाम दिया है। सर्वभेद जामे गर्भित, ये लाइन बहुत समझने की है ना, समझिएगा। सर्वभेद जामे गर्भित ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। इसका क्या मतलब है? पहले तो अपन ये समझे पंक्ति कहां से आई। ये पंक्ति समय सार जी की टीका में है, अमृत चंद्राचार्य ने लिखी है। क्या टोडरमल जी ऐसे ही बातें नहीं उठाते हैं, जो वास्तव में बात पढ़े और उसको कोई गड़बड़ समझ ले वो मान्यताएं उठाई है। अब समय सार पढ़ने के बाद ये बात पढ़ी, क्या पढ़ी? सर्वभेद जामे गर्भित ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। क्या मतलब है इसका? क्या है सर्वभेद का अर्थ? किसे कहेंगे सर्वभेद? सर्वभेद माने क्या? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर इत्यादि है। अच्छा, और सरल करते हैं इसको अपन। सर्वभेद का मतलब क्या? गुण, पर्याय, गुणभेद, या क्या, किसको लेंगे? कि सर्वभेद जामे गर्भित ऐसा, एक सेकंड, क्या है पंक्ति अपनी? सर्वभेद जामे गर्भित ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। अब इसमें दो तीन चीजें ध्यान में रख के चले अपन। पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव किसको कहा था? कि जो ऊपर की पंक्ति देखिए, जो या का सर्वदा सद्भाव रहे सो पारिणामिक भाव है। तो पहली बात तो यह है कि पारिणामिक भाव माने जो हमेशा रहता है, जिसका सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा सद्भाव रहता है वो। दूसरी बात, सर्वभेद जिसमें गर्भित हैं, माने कोई चीज हम में ऐसी है जिसमें ये सारे भेद गर्भित हो जाते हैं। अपने को तो बात ये समझनी है सारे भेद का मतलब क्या। सारे भेद माने वो सारी पर्याय। क्या मतलब? कि मुझे बताओ, अभी आपकी जो ज्ञान की पर्याय है, चारित्र की पर्याय है, अनंत अनंत गुणों की पर्याय, वो कहां से निकल के आ रही है? वो कहां से निकल के आ रही है? वो हमारे उस स्वभाव में से निकल के आ रही है। और वो कहां चली जाती है? वो स्वभाव में ही समा जाती है। तो स्वभाव में से ही प्रकट हुई और स्वभाव में ही समा गई, है ना। तो स्वभाव में से जो प्रकट हुई, स्वभाव, ये है सर्वभेद। सर्वभेद माने वो सारी पर्याय। ये मति ज्ञान की पर्याय कहां से निकली? कि इस ज्ञान स्वभाव में से निकली। ये केवल ज्ञान की पर्याय कहां से निकलेगी? अगर निकलेगी तो कि ये भी इस ज्ञान स्वभाव से ही निकलेगी। और ये कहां विलीन हो जाएंगी? कि ये उसी में विलीन हो जाएंगी। तो जिसमें से ये निकलेंगी और जिसमें ये विलीन हो जाएंगी, उसका नाम है पारिणामिक भाव। वो सर्वदा रहता है। वो पर्याय जो निकली और जो विलीन हो रही है, वो सर्वदा नहीं है, वो हमेशा नहीं है, लेकिन ये स्वभाव हमेशा है। आया समझ में? तो ये जो चैतन्य भाव है ना, ये जो मेरा ज्ञान स्वभाव, ये हमेशा रहता है, ये पारिणामिक भाव है। सर्वभेद जामे गर्भित ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी औदैहिक भाव, जितने भी क्षायिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, ये सारे भाव किसमें से निकले? कि ये सब उस पारिणामिक भाव में से निकले। यही अर्थ निकला ना, पारिणामिक भाव ही तो कहा उसको है। ये सारे भेद जिसमें गर्भित हैं, माने इसका पेट सबसे बड़ा। क्या? ये जो पारिणामिक भाव है, गिनने को तो सबसे कम क्या, 3 भाव बस। और 3 भी क्यों, एक ही, जीवत्व। क्योंकि उसमें भव्यत्व, भव्यत्व क्या करेंगे? वो जो उदयिक आदि, उनका क्या लेना देना वो भव्यत्व भव्यत्व से। लेकिन जितने भी ये भाव हैं, ये सारे के सारे भाव कहां से निकले? कि इस स्वभाव में से निकले, इस जीवत्व स्वभाव में से निकले। और कहां विलीन हुए या कहां विलीन होंगे? कि ये सब उस स्वभाव में ही विलीन हो जाए। समझ में आ रही है बात? ये समय सार जी की पंक्ति है ये। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहां पे है, लेकिन है उसकी, समय सार जी की टीका में है। सर्वभेद जिसमें गर्भित ऐसा, देखिए फिर से, सर्वभेद जामे गर्भित ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। किसी किसी को ये अटपटी लगे परिभाषा तो बता दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने ये बात पहले नहीं सुनी हो कि सर्वभेद जिसमें गर्भित ऐसा, मतलब उसका ऐसा अर्थ निकलेगा। ये चीजों का खुलासा गुरुदेव ने किया। अगर गुरुदेव नहीं करते
है, तो हमें कहाँ से मिलता है, अपने को कहाँ से समझ में आती है बात। और घटित करके देखो तो यही घटित होता है। आप लगा के देखिए ठंडे दिमाग से, थोड़ा 5-7 मिनट आराम से सोचिए इस बारे में कि ये सब कहाँ से निकले। जैसे चलो उदाहरण लेते हैं अपन, तो सीधी सी बात करते हैं उदाहरणों से। औदैहिक भाव, कौन सा औदैहिक भाव? अज्ञान, एक अज्ञान का औदैहिक भाव, ठीक है। ज्ञान की पर्याय है नहीं जानने रूप, और जानने रूप वो क्षयोपशमिक भाव, सब कुछ जानने रूप वो क्षयिक भाव। औपशमिक तो खैर ज्ञान का काम होता ही नहीं, है ना, ज्ञान का औपशमिक भाव बनता नहीं। तो वो जो नहीं जानना, थोड़ा जानना, सारा जानना, ये सब कहाँ से आया? कि ये जानने स्वभाव में से आया। बैठी ना बात, कि ये जानना जो हमारा स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव में से ही तो निकला ये सारी पर्यायें किसकी हैं? कि ये उस ज्ञान स्वभाव की हैं। तो वो ज्ञान स्वभाव क्या है? कि वो पारिणामिक भाव, वो जीवत्व है। वो जीवत्व माने क्या समझते हो आप? क्या है जीवत्व? ये जीवत्व के जो ये जितना भी अपना ज्ञान दर्शन आदि जो सब स्वभाव कहा जाता है, उन सबका एक नाम है जीवत्व। आया समझ में? यही तो बता रहे हैं, सर्व भेद जामे गर्भित। गुण भेद भी ले सकते हो आप इसमें, गुण भेद भी आ जाएंगे और ये पर्याय भी आ जाएंगी। सर्व भेद जामे गर्भित ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। अब देखो, या की अनेक अवस्था मति ज्ञानादि रूप क्षयोपशमिक भाव, वह केवल ज्ञानादि रूप क्षयिक भाव। आ गया ना ये? किसकी? उस पारिणामिक भाव की। टोडरमल जी तो बता रहे हैं, अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा कह रहे हैं। आप ये सारी पंक्तियां मिला के देखिए ऊपर से, जो या का सर्वदा सद्भाव रहे तो या को पारिणामिक भाव कहिए। पहली शर्त क्या? कि पारिणामिक भाव सर्वदा रहता है, जिसका सर्वदा सद्भाव हो वो पारिणामिक भाव है, एक बात। दूसरी बात कि जिसमें सारे भेद गर्भित हो जाते हैं वो चैतन्य स्वभाव, वो पारिणामिक भाव है। तीसरी बात कि ये जो इसी की ये सब अनेक अवस्थाएं हैं, कौन सी? मति ज्ञानादि रूप या केवल ज्ञानादि रूप। सो ए पारि केवल ज्ञानादि रूप है किसकी? इसी पारिणामिक भाव की अवस्थाएं हैं, लेकिन ये पारिणामिक भाव नहीं है। क्या ये क्या बात हुई? अभी तो आप कह रहे थे ये पारिणामिक भाव। अरे ये पारिणामिक भाव की अवस्थाएं हैं, ये देखो ना, लिखा तो है साफ साफ। सो चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है, या की अनेक अवस्था मति ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि रूप है। मति ज्ञानादि माने वो क्षयोपशमिक भाव आदि, केवल ज्ञान आदि माने क्षयिक भाव आदि रूप है। किसकी अवस्था है? उस चैतन्य भाव की है। वो चैतन्य भाव क्या है? कि वो पारिणामिक भाव है। तो ये बात सिद्ध हो गई ना, पारिणामिक भाव की ये सारी की सारी अवस्थाएं हैं, माने उस पारिणामिक भाव में से ही ये सब चीजें प्रकट होती हैं। नाना भेद इसी में गर्भित रहते हैं, ये मति श्रुत केवल ज्ञान आदि के भेद इसमें से ही निकलते हैं, इसी में समा जाते हैं। अरे मिथ्यात्व की पर्याय किसमें से निकली? ये यहां से निकली। और वो विलीन कहाँ हो जाएगी? सम्यक्त्व की पर्याय कहाँ से आएगी? ये यहीं से आएगी। गजब की बात है, आया समझ में? देखो, तो सर्वभेद जामे गर्भित ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। या की अनेक अवस्था, या की अनेक अवस्था मति ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि रूप है, सो ए पारिणामिक भाव नहीं। पारिणामिक भाव की अवस्थाएं तो हैं, लेकिन ये पारिणामिक भाव नहीं है, माने ये स्वभाव नहीं है। पारिणामिक भाव की पहली शर्त क्या थी? जो सर्वदा सद्भाव रूप रहे, माने जो स्वभाव रहे, सीधे शब्दों में कहें तो जो स्वभाव बना रहे, है ना, यही है ना उसकी शर्त। तो पारिणामिक भाव तो हमेशा है, लेकिन ये जो पर्याय हैं ये पर्याय हमेशा नहीं है, और ये पर्याय निकली उसी में से है। समझ में आ रही है बात? तो गड़बड़ कहाँ करी उसने? गड़बड़ ये करी कि वो जो पर्याय निकली थी उनको इसने उसका स्रोत ही समझ लिया। वो जो पारिणामिक भाव की ये अंश थी, पारिणामिक भाव की ये अभिव्यक्ति थी, इस अभिव्यक्ति को इसने वो स्वभाव समझ लिया। ये इसकी भूल हो जाती है। आया समझ में? मतलब सोचो आप, टोडरमल जी ने कितना उपकार किया ये सारे रहस्य सामने रख करके। नहीं तो कहाँ ये बात सुनने को आपको, पढ़ने को नहीं मिलेगी ये बात कि पारिणामिक भाव क्या और ये क्या। बस पढ़ लिया अपन ने, हाँ पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं,
पारिणामिक भाव अपना स्वभाव भाव है और ऐसा है वैसा है, बाकी के 4 भाव विभाव रूप हैं। कैसे घटित कैसे करेंगे, ये टोडरमल जी ने घटित करके दिखाया। आया समझ में? केवल ज्ञानादि रूप है सो ए पारिणामिक भाव नहीं, ये उदयिक भाव है अथवा क्षायिक भाव है अथवा क्षयोपशमिक भाव है अथवा औपशमिक भाव है। तो ये सब इस पारिणामिक भाव की अनेक अवस्थाएं हैं। पारिणामिक भाव जो सदा काल अंदर में व्याप्त है, उसकी ये अभिव्यक्तियां हैं। आया समझ में? ये उसकी अभिव्यक्तियां हैं। ताते केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव न मानना, इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मान लेना। इसमें एक संशोधन है, स्मारक वाली प्रति में तो सही है, सोनगढ़ से जो प्रकाशित प्रति है उसमें नहीं मानना के स्थान पर नहीं मानता लिखा हुआ है। तो लाइन ही समझ में नहीं आएगी अगर मानता पढ़ोगे आप तो। कौन नहीं मानता? निश्चय भसी नहीं मानता, अरे वो तो मानता है। टोडरमल जी कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं मानना, अर्थ बदल जाएगा अगर मानता कर देंगे तो। इसको ऐसा नहीं मानता, कौन नहीं मानता? निश्चय भाषी, वो तो मानता है। जिनके पास सोनगढ़ वाली प्रति हो तो उसमें आप सुधार लीजिएगा, मानता नहीं है, मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये पैराग्राफ हो गया क्या? एक सेकंड। हाँ, इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना, ऐसा समझना कि ऐसा हमारा स्वभाव तो है, लेकिन कैसा स्वभाव है? स्वभाव है माने वो प्रकट होने की योग्यता है। अरे ये स्रोत है उन पर्यायों का। क्या? ये स्रोत है, यहां से वो पर्याय निकलेंगी, पैदा होंगी भविष्य में, अभी नहीं हुई है। ये चीज स्वीकार करना। तो केवल ज्ञान स्वभाव कैसे है और केवल ज्ञान वर्तमान में कैसे नहीं है, ये दोनों बातें समझ में आई। स्वभाव कैसे है कि पारिणामिक भाव रूप है तो वो स्वभाव है ना, यहां से निकलता है वो, केवल ज्ञान भी यहां से निकले। बाबूजी की एक पंक्ति है, वो साधक की विश्व को चुनौती नाम की कविता में, मेरी छोटी सी छाती में तेरा आसमान प्रतिबिंबित। क्या? मेरी छोटी सी छाती, छोटी सी छाती माने क्या भाई? दिखने में मैं दिख रहा हूं ना अभी अल्प ज्ञानी हूं और ऐसा हूं वैसा हूं। अरे मेरे ज्ञान की एक पर्याय में इतनी शक्ति है कि तेरा ये सारा आसमान, पूरा 3 लोक, अरे 3 लोक छोड़ो, अलोक और ऐसे अनंत अनंत हो तो वो सब भी मैं एक 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 पर्याय में जान लूंगा। ये मेरी योग्यता है ना। इतना उसको बल रहता है, उसको बल रहता है साधक जीव को। खैर वो अलग बात है, वो निश्चयाभासी साधक नहीं है वो, है ना। निश्चयाभासी तो साधक होता भी नहीं है, वो तो स्वच्छंदी होता है। अच्छी पंक्तियां हैं। तो इस तरह से अपने को समझना चाहिए, है ना। समय हो गया है क्या? 2 मिनट बचे हैं, वैसे पैराग्राफ बड़ा है, चलिए पढ़ तो लेते हैं। अब देखो शास्त्रों में एक उदाहरण और आता है। अभी अगली बात, कहीं पे आपको सूर्य का उदाहरण पढ़ने को मिले, केवल ज्ञान सूर्य और ऐसा सब कहते ही हैं, है ना। तो केवल ज्ञान सूर्य है, ठीक है साहब सूर्य है, और सूर्य में भी तो बादल आड़े आ जाते हैं। ये भी आज हमारे यहाँ बहुत आ रहे हैं बार बार, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा नजर आ रहा होगा धुंधला सा भी कभी कभी। तो सूर्य के आड़े आ जाते हैं बादल, या यूं कहें कि सूर्य बादल की आड़ में आ जाता है तो उसका प्रकाश कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है साहब। बस ऐसे ही मेरा केवल ज्ञान सूर्य है कि केवल ज्ञानावरण का बादल आड़े आ गया, ऐसा वो निश्चयाभासी अर्थ निकालता है। अब देखते हैं पैराग्राफ को, अभी तो सिर्फ पढ़ लेते हैं अपन, कल चर्चा करेंगे इस पर डिटेल से। बहुरी जो शास्त्र ने विशेष सूर्य का दृष्टांत दिया है, ताका इतना ही भाव लेना, कितना कि जैसे मेघ पटल होते हैं सूर्य प्रकाश प्रकट न हो है, तैसे कर्म उदय होते हैं केवल ज्ञान न हो है। बहुरी ऐसा भाव न लेना, कैसा नहीं लेना कि सूर्य विषय प्रकाश रहे है, तैसे आत्मा विषय केवल ज्ञान रहे। कि भाई सूर्य में रोशनी तो है ही सही ना, भले आड़े आ गया तो भी, ऐसे ही केवल ज्ञान सूर्य अभी मेरे अंदर है, लेकिन ये कर्मों के बादल आड़े आ गए इसलिए अभी वो रोशनी दब गई थोड़ी सी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या अर्थ लेना, फिर से पढ़ता हूं। केवल ज्ञान का सर्वदा जो शास्त्र ने विशेष सूर्य का दृष्टांत दिया है, ताका इतना ही भाव लेना जैसे मेघ पटल होते हैं सूर्य प्रकाश प्रकट न हो है,
है ना। मेघ पटल आ गया सामने तो सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, है ना, छुप गया वो। तैसे कर्म का उदय होता है, केवल ज्ञानावरणी कर्म का बादल सामने आ गया तो केवल ज्ञान नहीं होगा, उसका प्रकाश नहीं होगा। ऐसा मत समझ लेना कि सूर्य तो मौजूद है ही सही ना, तो केवल ज्ञान तो मौजूद है ही, वो वाली बात नहीं लेनी। स्वभाव रूप में ले लेना उसका, लेकिन प्रकाश कम हो गया, ढक गया, तो ऐसे ही ज्ञान स्वभाव का जो अभी अभिव्यक्ति है वो कमजोर है, वो अभी केवल ज्ञान रूप नहीं है, ऐसा अर्थ समझना। बहुरी ऐसा भाव न लेना कि सूर्य विषय तो प्रकाश रहे है, तैसे आत्मा विषय केवल ज्ञान रहे है। कहने का अर्थ यह है, ज्ञान को सूर्य की उपमा देना, सूर्य की उपमा केवल ज्ञान पे मत देना। बात समझ में आ रही है? ज्ञान को आप सूर्य कहोगे तो दिक्कत नहीं है ना। ज्ञान को सूर्य कहो, उसके आगे बादल आ गए तो अब उसका प्रकाश कम आएगा। ठीक ऐसे हमारा ज्ञान स्वभाव है ना, शक्ति है, केवल ज्ञान शक्ति, लेकिन बादल अड़े आ गए तो हमारा ज्ञान कमजोर हो गया, रोशनी कमजोर हो गई। लेकिन अगर आप केवल ज्ञान को ही सूर्य कह दोगे तो उदाहरण गलत हो जाएगा कि भाई इस बादलों के पीछे सूर्य तो मौजूद है ही सही, तो ऐसे ही केवल ज्ञानावरणी के पीछे हमारे केवल ज्ञान की पर्याय तो छुपी हुई है, कि नहीं है। पर्याय में केवल ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य का जो दृष्टांत है वो ज्ञान स्वभाव के लिए है, केवल ज्ञान पर्याय के लिए नहीं है, ऐसा समझना। जाते हैं दृष्टांत सर्व प्रकार मिले नहीं, कि भैया दृष्टांतों की सीमा होती है। आचार्य ने शास्त्रों में उदाहरण दे दिया है तो उसको आप हर जगह पे फिट करने बैठो, ऐसा घटित नहीं होगा। आया समझ में? तो ज्યાં જ્યાં जे जे योग्य छे, है ना, तहाँ समझવું ते, राजचंद्र जी कहा करते थे, जहां जहां जो जो योग्य है वहां वैसा ही समझना। पूरी की पूरी बात आप वैसी लगाना चाहोगे तो दृष्टांत सर्वथा मिलता नहीं। आगे उदाहरण दिया है पुद्गल का, कि जैसे पुद्गल विषय वर्ण गुण है, ताकि हरित पीत आदि अवस्था है, सो वर्तमान विषय कोई अवस्था होते हैं, अन्य अवस्था का अभाव है, तैसे आत्मा विषय चैतन्य गुण है। ठीक है, आ गया ना सूर्य के उदाहरण को इस तरह से, ताकि मति ज्ञानादि रूप अवस्था है, सो वर्तमान कोई अवस्था होते हैं, अन्य अवस्था का अभाव ही है। और भी इसको आप पढ़िएगा अच्छे से, है ना। ये जो दृष्टांत दिया है और ये जो पैराग्राफ है, इसको अगर ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे तो आसानी से ये समझ में आएगा। और अन्यथा नहीं लेंगे तब तो अपना कल्याण कर पाएंगे, और अन्यथा लेंगे तो सारी गड़बड़ ही गड़बड़ हो जाएगी। कल करेंगे इस पर चर्चा, अभी तो समय हो गया है ना। थोड़ा सा इस पर गंभीरता से विचार आवश्यक है, इसलिए अपन इसकी एक एक पंक्ति अभी देख रहे हैं, है ना। इस पेज को भी देखेंगे, उसके बाद फिर मुख्य मुख्य बिंदु ही लिया करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।